प्रिय दोस्तों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम और वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो यदि आपने पूरा अच्छी तरह से सुन लिया तो उसके बाद में आपके एग्जाम में टाइम और वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उसमें पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों, दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और ये एक डिस्प्ले बोर्ड बनाने वाली यूनिट में काम करते हैं। और मान लीजिए कि राम एक दिन में दो बोर्ड बनाता है, दो डिस्प्ले बोर्ड बनाता है, और श्याम एक दिन में सिर्फ एक ही डिस्प्ले बोर्ड बनाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चूंकि राम एक दिन में दो बोर्ड बनाता है तो एक बोर्ड बनाने में उसको आधा दिन लगता है, और उसी तरह से शाम को एक बोर्ड बनाने में पूरा दिन लगता है। तो कहने का मतलब है कि टाइम जो है एक बोर्ड बनाने के लिए राम को कम लगता है और शाम को ज़्यादा लगता है। उसी तरह से राम का जो काम है वो डबल है और शाम का काम आधा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि समय कम लग रहा है किसी भी काम को करने में, तो समय कम लग रहा है तो काम ज़्यादा होगा, और इसी तरह से यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो काम कम होगा। तो यदि हम दोनों में रिलेशन देखें, टाइम और वर्क में, तो दोस्तों यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो समय क्या होगा, समय टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वर्क कम होगा। इसी तरह से यदि टाइम कम लग रहा है तो क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम और वर्क में जो रिलेशंस है वो रिलेशन क्या है दोस्तों, कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। टाइम ज़्यादा, वर्क कम, टाइम कम, वर्क ज़्यादा। इसी तरह से अब हम देखते हैं एफिशिएंसी और टाइम के दोनों के बीच में। एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे राम की एफिशिएंसी शाम से दो गुनी है। राम एक दिन में दो बोर्ड बना रहा है और शाम एक दिन में एक ही बोर्ड बना रहा, तो राम की एफिशिएंसी शाम से दो गुनी है, और राम को समय शाम की तुलना में आधा लगता है। तो कहने का मतलब है एफिशिएंसी और टाइम ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और एफिशिएंसी यदि किसी की कम है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बस ये दो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आप ध्यान रखिए कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एफिशिएंसी और टाइम ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हम देख लेंगे तो आगे कभी भी टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों देखते हैं कि हम ट्रेडिशनल मेथड से टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते थे। मान लीजिए राम एक काम को 10 दिन में करता है और शाम उसी काम को 15 दिन में करता है। तो राम एक काम को 10 दिन में कर रहा है और शाम एक काम को 15 दिन में कर रहा है। अब ट्रेडिशनल मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राम एक काम को 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग। इस तरह से शाम एक काम को 15 दिन में करता तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। अब ये क्वेश्चन यदि ये पूछता है कि राम और श्याम दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का राम का काम और एक दिन का श्याम का काम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ते हैं तो इसको एलसीएम निकालते हैं। कितना है एलसीएम, 30। 30 में 10 का भाग दिया तो 3, और 30 में 15 का भाग दिया तो 2। तो ये हो गया 5/3 और 2 5, 5/30, यानी 1/6। इनको काटेंगे तो 1/6। तो ये दोनों मिलके एक जो काम है उसका 1/6 हिस्सा कर लेते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके, राम और श्याम, राम एंड श्याम, पूरा काम किसके, इसका उल्टा कर लीजिए तो ये हो गया आपका 6 दिन में। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन इस ट्रेडिशनल मेथड में एक नुकसान ये था कि चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आते थे 1/10, 1/15, और फिर इनको सोल्व करना पड़ता, तो ये इसमें समय काफ़ी लगता है। और कंपटीशन एग्जाम में समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें इनको समय को बचाना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ टाइम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, श्रमिक ए एक काम को 10 घंटे में करता है और श्रमिक बी उसी काम को 15 घंटे में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को
कितने घंटे में पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसी को जैसे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले ट्रेडिशनल मेथड देखा था, अब उसी को हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। तो ए एक काम को कितने घंटे में पूरा करता है, 10 घंटे में, और बी उसी काम को कितने घंटे में करता है, 15 घंटे में। तो ये 10 और 15 लिख दिए, और अब क्या करेंगे, इसको 1/10 और 1/15 जैसे हम पहले किया था ना हमने ट्रेडिशनल मेथड में, वो अब करने की आवश्यकता नहीं। पहले एक काम करते हैं, ये 10 और 15 का एक ऐसा नंबर निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो दोनों डिवाइड हो जाए, 10 और 15, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का 30 आएगा। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा, यहाँ मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम एक काम और करते हैं, ये जो 30 है, ये टोटल हमने जो टोटल काम है उसको 30 यूनिट में डिवाइड कर असाइन कर दिया कि ये जो टोटल काम है आपका वो 30 यूनिट के बराबर है। अब देखते हैं कि राम का काम कितना है और शाम का काम कितना है। एक पर्टिकुलर 1 घंटे में राम कितना काम करता है और शाम कितना काम करता है। तो क्या करते हैं, 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 30 डिवाइड बाई 10 इज 3। इस तरह से 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 30 डिवाइड बाई 15 इज 2। तो ये 3 यूनिट आ गया और ये 2 यूनिट आ गया, और ये ए और बी दोनों मिलके कितने घंटे में कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3 + 2 इज 5। अब दोस्तों 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं और टोटल हमारे पास यूनिट कितने हैं, 30। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया 6 आवर्स। बिल्कुल इजी दोस्तों, इसमें हमारा फ्रैक्शन वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। डायरेक्टली हमने क्या किया, जो नंबर थे उनको एलसीएम निकाला, एलसीएम में 10 से भाग दिया और 15 से भी भाग दिया, और जो यूनिट आ गई, पर आवर यूनिट आ गई, उनको जोड़ के टोटल जितनी यूनिट आई, जैसे यूनिट हमारी 30 आई तो 30 से डिवाइड कर लिया तो हमारा 6 आवर्स आ गया। बिल्कुल शॉर्ट, एकदम बिल्कुल समय नहीं लगता है, और हम इसको चाहें तो मन में भी कर सकते हैं बिना कागज पेन के। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, गणपत, योगेश और भगवत एक काम को 15, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे 3 जने हो गए, एक तो हो गया गणपत, दूसरा होगा योगेश और तीसरा हो गया भगवत। तो दोस्तों गणपत कितने दिन में करता है, इस एक काम को 15 दिन में करता है। योगेश कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और भगवत कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार किया था ए और बी, तो वहां पे ए और बी 2 जने थे, यहाँ पे 3 जने, गणपत, योगेश और भगवत। तो तीनों का जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 15, 20 और 30। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15, 20 और 30 का 60 आएगा एलसीएम। तो ये 60 हमारा जो टोटल काम है उसको 60 यूनिट में असाइन कर दिया हमने। अब देखते हैं कि एक दिन का तीनों का काम कितना है, कितने यूनिट है। तो दोस्तों ये 60 से 15 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 15, 4 इज 60, तो ये 4 आ गया। 20 से डिवाइड किया 60 को तो कितना आया, 3 आ गया। 30 से डिवाइड किया 60 को तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो टोटली कितने कितने यूनिट आ गए तीनों के मिला के, 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट आ गए। तो दोस्तों हमारा जो काम था वो था 60 यूनिट, और तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 60/9, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से काटा इसको तो कितना आ गया, 20 और यहाँ पे 3, तो यानी 20/3 डेज में। तो ये आपका आंसर आ गया 20/3 दिन में। बिल्कुल सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, और हम इसको चाहे तो बिना कागज पेन के भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है, धोनी और रैना दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों धोनी प्लस रैना कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। और रैना अकेला उस काम को कितने दिन में करते हैं, रैना उसी काम को 28 दिन में करता है, 28 डेज में। तो धोनी अकेला कितने दिन में करेगा, तो धोनी कितने दिन में करेगा ये भी दे नहीं रखा, हमें निकालना है।
तो दोस्तों यहाँ दो रखा, एक तो धोनी और रैना का दोनों एक काम को 12 दिन में करते हैं और रैना अकेला 28 दिन में करता है। तो देखिए जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, 12 और 28 दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, तो ये एलसीएम आया 84। अब जैसे पहले हम कर रहे थे 84 को हम 12 से डिवाइड करेंगे और 84 को 28 से भी डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड किया तो 7 आया और 28 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो ये दोस्तों ये जो 7 है ना, ये 7 यूनिट किसका आया, धोनी प्लस रैना, और ये किसका है 3 यूनिट, ये अकेले रैना का। तो इसका मतलब यदि हम 7 में से 3 माइनस कर दें तो ये किसका काम आ जाएगा, धोनी का काम आ जाएगा। तो 7 माइनस 3 इज 4। तो ये किसका काम आ गया, ये आ गया धोनी का काम, डी मीन्स धोनी। तो अब टोटली हमारे पास जो काम है वो है 84 यूनिट, और इसमें से धोनी पर डे कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है। तो कितने दिन हो गए, मतलब कितने दिन में ये धोनी अकेला पूरा काम करेगा, 84 डिवाइड बाई 4, तो इसको यानी 21, ये 21 दिन आ गए। कहाँ है 21, ये 21। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आराम से अपन कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे दे रखा है राम और श्याम दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों राम प्लस श्याम दोनों एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। और राम अकेला उस काम को 20 दिन में, जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही राम अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, शाम कितने दिन में करेगा, तो शाम का हमें मालूम करना, मालूम करते हैं। तो पहले जैसे हमने पहले कर रहे थे 12 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों ये कितना एलसीएम आया, 60 आया। अब इस एलसीएम ये 60 में 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 5। इससे 60 को 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 3। तो देखिए दोस्तों 5 यूनिट आया राम प्लस शाम का और 3 यूनिट आया राम का। तो शाम का यूनिट कितना आ गया, ये माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 3 इज 2, यानी 2 यूनिट आ गया आपका किसका, शाम का। यानी शाम अकेला 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो इसको टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। तो शाम का काम शाम कितने दिन में करेगा, 60/2 इज इक्वल टू 30 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया 30 डेज, बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहां दे रखा है मयंक एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, महेश मयंक से 2 गुना अधिक दक्ष है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों देखिए मयंक एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। मयंक एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। और महेश के बारे में बोल रखा है कि मयंक से 2 गुना अधिक दक्ष, 2 गुना अधिक दक्ष है, इसका मतलब वो डबल काम करता है महेश। तो इसका मतलब ये हो गया कि महेश मयंक से 2 गुना अधिक दक्ष है, तो वो काम को कितने दिन में करेगा, आधे दिन में। क्योंकि आपने शुरू में अपने देखा था कि यदि काम ज्यादा कर रहा है तो समय कम लगेगा। तो यदि एक काम को मयंक 10 दिन में करता है तो महेश कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो चलिए आगे करते। अब सवाल ये पूछा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। कितना आया 10। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आया। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 और 1 3। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टोटल यूनिट है वो आपका 10 यूनिट है, 10/3 दिन में काम करेंगे। तो दोनों मिलकर दोनों एक काम को कितने दिन में करेंगे, 10/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां दे रखा है ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। इस तरह से बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। और ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। चलिए यहाँ पे ए और बी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो चलिए जैसे हम हमेशा करते हैं, इनका तीनों का 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना आया, 60 आया एलसीएम। अब जैसे हम हमेशा करते हैं
क्या करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो यानी a प्लस बी 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, b प्लस सी 5 यूनिट काम करेंगे, और a प्लस सी 4 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए तीनों मिलके कितना यूनिट काम करेंगे, 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट, 15 यूनिट। कौन 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 करेंगे, अब हम इनको जोड़ते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। तो हर जो फिगर व्यक्ति आ रहा है वो दो दो बार आ रहा, 2 बार a भी आ रहा, 2 बार b भी आ रहा और 2 बार c भी आ रहा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो गया, 15 यूनिट। तो यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये 2 इधर चले जाएंगे तो 15/2 यूनिट आ गया। तो 15/2 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अब तीनों मिलके पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो 60 को डिवाइड कर देते 15/2 से। तो क्या हो गया दोस्तों, 60 डिवाइड बाई 15/2। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 60 इंटू ये 2 ऊपर चला गया 2/15। 15 को 60 से काटा तो ये 15 चौको 60। तो इजिकल टू कितना, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 डेज। बहुत ही सिंपल दोस्तों। इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और ए और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकाला 60 आया, और जैसे हम हमेशा करते हैं 60 में 10 का भी भाग गया, 12 का भी दिया और 15 का भी डिवाइड किया, तो 6, 5 और 4 आया। यानी ये यूनिट आ गई, ए प्लस बी की यूनिट आई 6, बी प्लस सी की 5 और ए प्लस सी की आई 4। तीनों को जोड़ा तो 15 आया। तो ये जो है 15 यूनिट, ये हो गई 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, ये 2 इधर डिवाइड करिए तो 15/2। तो अब तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि टोटल यूनिट हमारे 60 यूनिट है, 60 डिवाइड बाई 15/2, तो ये 8 दिन आ गए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहित और मोहित एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहां आगे रोहित प्लस मोहित एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अब मोहित और शोभित, मोहित प्लस शोभित उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में कर रहे हैं। और तीसरा क्या दिया, शोभित और रोहित, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो रोहित और मोहित 12 दिन में कर रहे हैं, मोहित और शोभित 15 दिन में कर रहे हैं, और शोभित और रोहित कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। कितना है एलसीएम, 60 एलसीएम आया। और जैसे हम कर रहे हैं 60 से 12 को भी डिवाइड करें, 15 को भी करें, 20 को भी करें, तो 12 को डिवाइड किया तो 5 आया, 15 को डिवाइड किया तो 4 आया, और 20 को डिवाइड किया तो 3 आया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ये कितना आया, 5 और 4 9, 9 और 3 इज 12। तो 12 यूनिट आ गया किसका, रोहित भी 2 बार आया, ये इन सबको जोड़ेंगे तो रोहित भी 2 बार आया, मोहित भी 2 बार आया, शोभित भी 2 बार आया, यानी 2 रोहित प्लस मोहित प्लस शोभित, ये कितना आया 12 यूनिट। तो इसका मतलब रोहित प्लस मोहित प्लस शोभित का कितना यूनिट हो गया, 12/2 इजिकल टू 6 यूनिट हो गया। तो रोहित मोहित और शोभित एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। टोटल हमारे पास कितने दिन है, कितने यूनिट है, 60 यूनिट है। तो 60/6 इनको काटा तो कितना हो गया, इजिकल टू 10 दिन। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे। एकदम इजी, बिल्कुल सरल, इसमें नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिल्कुल भी इजी है। ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों देखिए, ए एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि बी काम प्रारंभ करके 5 दिन बाद उस काम को छोड़ देता है,
तो देखिए, ये जो बी है वो एक काम को 10 दिन में कर रहा है, और 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 दिन में उस काम को कितना करेगा? हाफ काम करेगा, क्योंकि पूरा काम तो वो 10 दिन में करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? हाफ काम। अब बचा हुआ काम कितना है दोस्तों? बचा हुआ काम कितना है? 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। एक काम था और एक काम का आधा काम तो बी ने कर लिया, क्योंकि 5 दिन तक उसने काम किया, तो अब आधा काम बचा हुआ। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, और अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए को काम करना है, और ए पूरा काम 15 दिन में करेगा, आधा काम कितने दिन में करेगा? 15 इंटू हाफ, यानी 7.5 दिन, 7.5 दिन। तो यानी ए बचा हुआ काम 7.5 दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे टाइम और वर्क से रिलेटेड। मैं समझता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और ये हमारा पार्ट 1 था टाइम और वर्क का। यदि आपको ये पसंद आया हो हमारा ये वीडियो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट्स भी दें। और दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो टाइम और वर्क है, उसमें हम कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।